वर्चस्व की लड़ाई है। देखिए, आम आदमी पार्टी का हर एक जो व्यक्ति है, दिया जाए, हिमाचल प्रदेश की जनता को पूरा पता चल गया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनकी कथनी और करनी बिल्कुल भिन्न है। ये जो बोलते हैं वो है नहीं, और ये जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है। इसका बहुत बड़े बड़े आपके पास उदाहरण हैं, और इनकी जो बौखलाहट है इससे स्पष्ट नजर आ रही है जिस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। हमें आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूं कि जिस दिन से ये ऐसे काम कर रहे हैं उस दिन से हमारी जो ज्वाइनिंग है, हमें जो लोग हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के जुड़ रहे हैं, वो लाखों की संख्या और हजारों की संख्या में आ रहे। आज भी अगर आप पार्टी ऑफिस का दृश्य देखते तो वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी निश्चित ही 2022 में जो है पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि कैसे इनको बाहर करना और आम आदमी पार्टी को एक मौका देना है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम 5 साल का मौका मांग रहे हैं। आपने 30 साल कांग्रेस को मौका दिया और आपने 17 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। एक 5 साल हमें भी देके देखिए। हम कार्य आधारित पार्टी है और हम कार्य करते हैं और कार्य को ले जाते हैं। जिस प्रकार से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर कुछ फैसले हुए, उससे यह बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर जमीन खिसकती नजर आ रही है। इनके बड़े बड़े नेता पट्टिकाएं लेके कार्यकर्ताओं के घर जाके पट्टिका कील से लगा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि विश्वास आप अपने कार्यकर्ताओं पे खो गए हो? आप हमारा आम कार्यकर्ता ले जा रहे हो, उसकी शिक्षा बटोर रहे हो, जो आपका व्यक्ति है उसके भागने के डर से आप उनके घर पे पट्टिका लगा रहे हो। आपने ऐसी बात कहीं सुनी? आज तक किसी भी दल में ऐसा हुआ है कि व्यक्ति के इनसिक्योर होने से कि हमारा व्यक्ति ना, क्योंकि उनका कार्यकर्ता को पता, ये चल चुका है साफ स्पष्ट कि जो हमारी ये लोग हैं ये कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ नहीं है। आम कार्यकर्ता को यहाँ कुछ नहीं है। उनके जितने अच्छे लोग हैं वो सारे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। इनको ये चीजें खल रही है, इसलिए वो पट्टिका लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। मेरे साथ सुमटी के अध्यक्ष हैं गोपाल जी, इनको फोन कर रहे हैं बार बार कि आप बताइए आपको कौन सा पद चाहिए, आप बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। इनके पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उसके सारी चीजें हैं। इस प्रकार का प्रलोभन आप देश और प्रदेश के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई ठीक है, आपके पास आज की डेट में पैसा है, काला धन है, तो आपको हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदो। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत सुदृढ़ कार्यकर्ता है। वो निरंतर जो है कांटों की राह पे चलने वाला व्यक्ति है। उसको पता है कि जो मैंने राह चुनी है यहां काम करना पड़ेगा और अपनी काम की क्षमता से हम आगे जाएंगे, इसलिए उनके प्रलोभन में नहीं आने वाले। और जिस तरीके से वो हमारे लोगों के फोन टेप करवा रहे हैं, हमारे पदाधिकारियों के फोन टेप करवा रहे हैं, इससे वो क्या जाहिर करना चाहते हैं? पहले भी हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े फोन टेपिंग कांड से गुजर चुका है। आखिरकार ये जो एजेंसीज है इन्हें भी समझना चाहिए। आपके माध्यम से मैं इनको भी बता देना चाहता हूं कि आप इन सरकार की कठपुतली ना बने, क्योंकि जवाबदेही कल को आपकी होगी। हमें अगर इसके लिए जुडिशरी का दरवाजा भी खड़काना पड़ेगा तो हम खड़काएंगे। ये जो सारी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये आम आदमी पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुकी है और उन्हें पता है कि उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। 2022 के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें आम आदमी पार्टी खुले रूप में, एक विकल्प के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश की जनता के पास जाएगी। और जिस प्रकार का स्नेह, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो निश्चित ही 2022 की जो सरकार होगी वो आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आपने बोला कि उनका अपने एरिया भी आधार नहीं था जिनको वो ले गए बीजेपी वाले, जी। तो आपने उस बंदे को अध्यक्ष बना देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे कहने का भी राय क्या है, वी आर फॉर्मिंग। हम अभी लोगों का समूह, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमारा हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है, वो सचिव बनने की क्षमता रखता है। वो बेसिकली हर एक जो कार्यकर्ता, हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का है कि अध्यक्ष है उसका कोई प्रोटोकॉल है, उसे आम कार्यकर्ता नहीं मिल सकता, उसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सब व्यक्ति है, जितनी इंपॉर्टेंस मेरी पार्टी में उतनी इनकी है, उतनी इनकी है। हर व्यक्ति की उतनी इंपॉर्टेंस है। तो जिस व्यक्ति को मान सम्मान हमने दिया उसे अध्यक्ष बनाया, जिसके कारण, उस अध्यक्ष होने के कारण उसे लोग जानने लगे थे, वो आइसोलेट है। वो जिस गुमनामी के रात के अंधेरे में जिन्होंने ज्वाइन किया, वो अब उन्हें जिंदगी भर वो कभी लोगों के बीच नहीं आ पाएंगे। न्यूज़ केसी का कहना है कि जो एलिगेशन मेरे पे करेक्टर पे लगाए हैं, या तो प्रूव करो या डेफिनेशन करूंगा। देखिए उसकी ऑडियो ऑलमोस्ट आपके कुछ पत्रकार बंधुओं ने डाली भी है। अगर वो गलत हैं, वो अगर निराधार हैं, तो वो ऑडियो आई कहां से? ऑडियो में आप साफ, आपका सारी चीजें उसमें प्रदर्शित हो रही हैं। हम कोई चीज झूठ नहीं बोलते, हमारा झूठ कोई आधार नहीं है। हम बेसिकली स्पष्ट जो चीजें हैं उसको व्यक्त करते हैं, उस पर प्रतिक्रिया आप लोगों की, जनता की आ जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो ऐसी बातें कह रहे हैं तो वो प्रूव करें। वो उनके पास कई ऑप्शंस हैं, उसमें वो आगे जा सकते हैं। उन्हें खुली छूट है, वो करें जो करना चाहते हैं। गौरव जी, फोन टेपिंग वाला आपने बड़ा आरोप लगाया जी। इन नेताओं के कौन करवा रही है? देखिए, एक आरोप है, क्योंकि बिल्कुल आरोप पहले भी साबित नहीं हुआ है। आईटी भंडारी साहब जो आज जी है वो भी प्रूव नहीं हो पाया था, क्योंकि ये बहुत देशद्रोही जो ताकतें होती, केवल उनके फोन जो है वो टेप। देखिए, संवैधानिक तौर पे तो फोन टेपिंग एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है।
इसके लिए सेट नॉर्म्स बने हैं, लेकिन सरकार है। ईडी को भारतीय जनता पार्टी अपने घर का सदस्य समझ के इस्तेमाल करती है, सीबीआई उनके घर का सदस्य है। ये फोन टेपिंग तो उनके लिए छोटा सा मामला है, वो किसी की भी फोन टेपिंग। देखिए जो आप बात कर रहे हैं वो नैतिकता की बात है, वो रिकॉर्ड की बात है, जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन ऐसे नहीं मिलती है। आपकी बात ठीक है, बहुत बड़ी कोई संगीन कोई समस्या हो, कोई देशद्रोही व्यक्ति हो, कोई आतंकवादी हो, ऐसे व्यक्ति की फोन टेपिंग की इजाजत मिलती है। लेकिन आए दिनों ये हर किसी का फोन टेप करने में लग जाते हैं, उसे वायरल लीक करवा देते हैं और उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे काफी समय से अपनाती आई है और अब भी अपना रही है। देखिए हमारे लोग जो है उनमें एक इनसिक्योरिटी का भय पैदा इन्होंने कर दिया है और काफी करके फोन करके भी बता रहे हैं कि देखना भाई आराम से बात करना, आपके फोन टेप हो रहे हैं, देखना कोई ऐसी, मतलब एक उनके दिनचर्या के अंदर आपने भय का माहौल पैदा कर दिया है। उन्हीं के लोग ऐसी चीजें कह रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं और हम आपको कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जो इनके अंदर जो भय का माहौल हो चुका है और जिस तरीके से इनको लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अब हमारी जमीन खिसक रही है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पैसों का प्रलोभन दे रहे हैं, ये एनी थर्ड क्लास कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ये जो है हमारे खिलाफत करें। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, जब लोग हमें देखना चाहते हैं, लोग हमें चुनना चाहते हैं, लोगों का स्नेह हमें मिल रहा है, तो इनसे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपकी लीडरशिप का ही क्राइसिस हो गया है। नहीं, आप क्या तो लीडरशिप को जी चली जाएगी। हमारी कोई लीडरशिप का क्राइसिस नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा कि हमारा एक हर व्यक्ति हमारा अध्यक्ष है, हर दूसरा जो कार्यकर्ता हम साथ जुड़ा है, जिसने हमारी सदस्यता ली है, वो जनरल सेक्रेटरी है। यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल से ये कार्य आधारित पार्टी है। यहाँ काम करना है, अपनी क्षमता को प्रूव करना है, लोगों को भी जाना है, उन्हें अपने साथ जोड़ना है। यहाँ पे अध्यक्ष कोई क्राइसिस नहीं है हमारे साथ। अगर हमारे पास अध्यक्ष का और हमारे पास लीडरशिप का क्राइसिस होता तो आप हमारा माहौल देखिए। मैं देखिए आप ठीक कह रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आज पार्टी ऑफिस की आज की मैं आपको स्थिति बता रहा हूं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपनाई जा रही है, उससे उल्टे जितना ये स्प्रिंग को दबा रहे हैं उतना वो एक्सपेंड हो रहा है। आज पार्टी ऑफिस में पैर रखने की जगह नहीं थी, ये सारे लोग उसके गवाह हैं। संगठन कब खड़ा होगा? देखिए बड़ी जल्दी केंद्र नेतृत्व फैसला लेगा और पूरा इसको जो हमने डिसॉल्व किया है इसको रिफाइन करके बनाया जाएगा। अध्यक्ष उसमें होंगे, सारे लोगों को बनाया जाएगा जो एक स्ट्रीम लाइन करके प्रदेश के अंदर जो है चुनाव की तैयारी करे। 2022 का चुनाव हमने लड़ना है, उस तरीके से उनको एक लाइन में हम लगवाएंगे और बड़ी जल्दी आपके समक्ष सारी चीजें आ जाएंगी। अभी डिसॉल्व करने का एक बड़ा कारण ये था कि तो भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति थी, जिसमें इनकी वर्चस्व की लड़ाई है। प्रदेश के मंडल अध्यक्ष को यह नहीं पता, प्रदेश अध्यक्ष को यह नहीं पता कि माननीय केंद्रीय मंत्री उनके इतने बड़े नेता किसको ज्वाइन करवा रहे हैं। अपने लोगों को वो पूछ नहीं रही है, वहां पे 4 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जी, आपकी जो महिला विंग की जी जो अध्यक्षा है, उपाध्यक्षा है, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं, ठीक है। ये हमने क्यों डिसॉल्व किया, इसका बड़ा कारण क्या था डिसॉल्व करने का? कारण ये था कि माननीय केंद्रीय मंत्री जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं और जो हिमाचल प्रदेश के नेताओं को नेता ही नहीं मानते हैं, सरकार को वो नहीं मानते हैं, वो 2-4 देखिए वो हमने कहा हमारे पास 5 लाख लोग जुड़े हैं, 5 लाख में से वो 5 लाख किसी को भी ले जाएंगे। आज 5 को ले जाएंगे, कल 10 को ले जाएंगे, वो बोलेंगे इनका उपाध्यक्ष था, ये अध्यक्ष था, इसलिए हमने डिसॉल्व कर दी। कोई किसी के पास कोई ओहदा नहीं है। आप कार्यकर्ता 5 ले जाओ, हमारे साथ 500 जुड़ने के लिए आते हैं। भविष्य में भी कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होगा तो ये हमने आपके माध्यम से भी और हमने वैसे भी कह दिया है, जिसको इनके प्रलोभन में जाना है वो जाए। जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और सुदृढ़ सशक्त कार्यकर्ता है, वो बहुत ही स्वावलंबन वाला व्यक्ति है जो यहाँ परिश्रम करने आया, उसको एक चीज पता है कि यहाँ सारी चीजें तब तय होंगी जब मैं परिश्रम करूंगा। और जो लोग लालच से जा रहे हैं वो जाएं, उन्हें हमें कोई नहीं, वो खुली। प्रश्न आपसे, जी जिस तरह से आपने कहा कि हर एक कार्यकर्ता जो है हम कार्य आधारित पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता अध्यक्ष भी है, सचिव भी है, तो क्या भविष्य में भी ये माना जाए कि जब भगवंत मान और केजरीवाल हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, उनके आसपास कोई भी हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता? देखिए ये भी प्रोपोगंडा जो है, ये भी प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा और कांग्रेस का प्रोपोगंडा। मैं आप इसमें स्पष्ट कर देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का हम उस दिन अगर केसरी जी साफ छवि के व्यक्ति होते, हम 1.5 महीने से जब से उनका हमारे को प्रकरण पता चला है, उनका एक जो उनकी इंक्वायरी पार्टी के अंदर चली थी, वो उनको निकालने के लिए पूरा समय था और उनको अगले दिन निकालने वाले थे, लेकिन उन्होंने सारी चीजें भांप ली और वो भारतीय जनता पार्टी में रात के गुमनाम के साये में वो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है मेरा बोलने का अभिप्राय। ये है कि जो ये ज्वाइन कर रहे हैं जाना निरंतर, ठीक कह रहे हैं आप, ये तो बहुत से प्रलोभन जैसे आप दे ही रहे हैं, पैसों का प्रलोभन दे रहे हैं, कोई चीज का लालच दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को जो अपना लोभ लालच होगा वो जाएगा ही जाएगा।
गौरव जी, आप कह रहे हैं कि प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जी। कितने लोगों को प्रलोभन दिए गए हैं, और आप भी भाजपा से होकर यहाँ पर जी, जी, पहुंचे हैं। जी, जी, जी। तो क्या आपको भी इस तरह का कोई फोन आया है, प्रलोभन आया है? देखिए, मुझे कॉल किए, मैंने इनके कॉल नहीं उठाए। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मुझे किसके कॉल आए हैं, किसके नहीं आए। गोपाल जी को दिल्ली से कॉल आए हैं, और जो पुराने इनके पदाधिकारी उनके कॉल आए हैं। इन्होंने बात की, और बात करने के बाद इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं बड़ा कर्मठ कार्य करता हूं, मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम करूंगा। जो हिमाचल जनता की, जो जनता का फैसला होगा, वो सर माथे हमारा फैसला होगा। निश्चित ही वो जो लोग उनको लग रहा है, जो लोग अभी जिन लोगों को वो ले जा रहे हैं, उनका कोई भी उनका नामो निशान नहीं, उनको कोई नहीं जानता है। गौरव जी। आपने कहा कि अभी आपके पास 5 लाख कार्यकर्ता हो चुके हैं, जी, जी। रजिस्टर हो चुके हैं। जब मट्टी में केजरीवाल की रैली थी तब 3 लाख कार्यकर्ता थे। तो देखिए, हर व्यक्ति, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। हाँ। कोई घर में रह रहा है, कोई किसान है, लेकिन आप देखिए वैसे करके मैं आपके पास समझ रहा हूं कि 5 लाख में से 5 लाख क्यों नहीं आए, 2.5 क्यों नहीं आए, 1 क्यों नहीं आया, 50 क्यों नहीं सवाल आए। मेरा ये है, जी, जी, जी। आपके आंकड़े थोड़े से इम्बैलेंसेस में हो रहा है। जी, जी। आपने जब मंडी में केजरीवाल की रैली थी तो उस समय जब हमने पूछा था कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कितने हैं, तो वो संख्या 3 लाख आपने भी बताई थी। अन्य मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अब आप कह रहे हैं कि 5 नहीं, लाख। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 3 लाख कुछ हजार संख्या जो है वो रजिस्टर्ड संख्या है, जिनकी रिसिप्ट आके जो हमने उनका डाटाबेस हमारे पास पार्टी के अंदर पड़ा है। 1.5 से लाख के आसपास रिसिप्ट जो है फील्ड्स में गई हैं विधानसभा अध्यक्षों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के पास, जो कट चुकी है, जो हमारे पास रजिस्टर नहीं हुई है। तो लगभग देखिए इसके लिए तो हमें डाटाबेस ही, आपको पूरा आंकड़ा हम उसमें हम आपको जिला आपको दे देंगे कि इतनी संख्या इसी जिले से हमारे साथ जुड़ी है। लेकिन ये जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ये सच है, और इसके दस्तावेज आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसमें कोई झूठ नहीं है, डाटाबेस ही कंप्यूटर में फीड है। ये एक अंतिम सवाल है, आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली से ही चलेगी कि हिमाचल से? आम आदमी पार्टी हिमाचल से चलेगी। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला रहेगा, केंद्रीय नेतृत्व के जो काम है, दिल्ली में जिस तरीके का उन्होंने सुशासन लाया है, अब पंजाब के अंदर वो आए हैं, निश्चित ही जो बेस रहेगा वो उन्हीं का रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो हिमाचल प्रदेश के लोग चलाएंगे। यहाँ का जितना भी यहाँ पे ज्योग्राफिक कंडीशन आप जानते हैं, आप भी जैसे आप सिरमौर से हैं, सिरमौर का व्यक्ति चलाएगा, कुल्लू का व्यक्ति चलाएगा, अपना किन्नौर का व्यक्ति चलाएगा, कांगड़ा का व्यक्ति चलाएगा। देखो, पार्टी तो स्थानीय क्षेत्रीय लोगों से ही चलती है। अभी आपका संगठन दिल्ली से ही चल रहा है, जो आपके जो अहम नहीं, ये नहीं कोई। प्रदेश के लोग कब होंगे? देखिए, दिल्ली से हमारा कोई संगठन है। भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा अपने को दावा करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके 20 लोग जो है दिल्ली से आके यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ के भी लोग हैं, उनको कोऑर्डिनेट वो करते हैं। ऐसा हमारा भी ऐसा ही है। लेकिन ये प्रोपोगेंडा कौन फैला रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो खिला चुके हैं कि दिल्ली से चला रहे हैं। दिल्ली, अगर भाई दिल्ली से पार्टी चला रहे हैं, परमाणु से ऊपर कौन मानेगा भाई? 1 बार मानेगा, 2 बार मानेंगे, तीसरी दफे तो उन्हें आने नहीं देंगे ना। हिमाचल के लोग हैं, जनमानस है, जिनको वो कोऑर्डिनेट करने आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति चलाएंगे वो हिमाचल प्रदेश के लोग ही चलाएंगे। गौरव जी, अभी जो है स्टार्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी जी। हिमाचल में आई है, पर गुटबाजी अभी से देखने को स्टार्ट हो चुकी है आम आदमी पार्टी। हर परिवार में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह मनमुटाव होते हैं, और उन मनमुटावों को हटाने के लिए जो सारी चीजें तय की जाती है। अभी हम फॉर्मेशन की स्टेज में हैं। बहुत से लोग आएंगे, किसका क्या व्यक्तित्व है, किसकी क्या सोच है, वो सारी चीजों को गैदर करेंगे। हमारे अंदर कोई मनमुटाव नहीं है, सब एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं, और जो लोभ लालच में जाना चाहते हैं वो चले जाएं। एक जाएगा तो हम पास लाख आने के लिए तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो पीएम जी, जी। चिट्ठी आई तो साफ जी, जी। मेरी आपसे बात हुई थी, व्हाट इज योर टेक ऑन? अरे, हमारा केंद्र नेतृत्व तो बार बार कह रहा है, मंडी के अंदर केंद्र नेतृत्व तो एक ही चीज कही कि मैं भ्रष्टाचार हटाने आया हूं, अगर है तो हटाएगा, आप हमें लाके हटवा दीजिए, अगर नहीं है तो ही नहीं ले आइए। तो ये स्पष्ट हो रहा है आपके माध्यम से, ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही है कि मुख्य सचिव ही अगर सरकार के, जिसके इंक्वायरी 7 महीने से पीएमओ से आने के बाद भी रोकी गई हो, वो सरकार बाकी लोगों की इंक्वायरी का क्या कर रही होगी? देखिए, सारी पूरा प्रशासन के साथ स्लिप्त है, इनकी प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है, जिसका ये सीधा ताकता उदाहरण है। वो क्यों दबी होगी? आखिर प्रशासन के लोग इकट्ठे होकर कहा होगा कि अच्छा फलां व्यक्ति क्या ही है कि यार रोक दो, इसे उजागर मत करो। और ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, और गंभीर मामला है ये प्रदेश के लिए। ये कोई पैसे से, जैसा मैं पढ़ रहा था, ये पैसे की रिलेटेड मामला है, जहां 60 लाख खर्च होना था वहां 3 करोड़ खर्च हो चुका है। तो ये सारी चीजें उजागर हो चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा है, उसमें खुली लूट प्रशासनिक अधिकारी कैसे कर सकता है? इसमें मांग होनी चाहिए, और प्रदेश सरकार को इसमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि फलाने व्यक्ति के खिलाफ ये फलाना इल्जाम था, ये दिल्ली से इंक्वायरी थी, इसका ये स्पष्टीकरण है, और वो सारे हिमाचल लोगों के सामने आना चाहिए। गौरव जी, मेरा अंतिम सवाल है जी। ये बताइए, विधानसभा से पहले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जी। क्या आप सिंबल पे लड़ेंगे शिमला में? सेकंड सवाल ये है, आपने बोला दिल्ली से नहीं चल रही पार्टी। जी, जी। दिल्ली का सीएम पंजाब के सेक्रेटरी की मीटिंग ले रहा है, पंजाब में बवाल कर जाए, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, मीटिंग किसी की भी, कोई भी ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी लोग भी आते हैं मीटिंग करना, एक उसको इस तरीके से दर्शा देना बुला के पंजाब के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसी बड़ी सी घटनाएं हुई हैं पहले भी, या तो अनपॉलिटिकल व्यक्ति हो, अनलेजिस्लेशन का व्यक्ति हो, जो व्यक्ति मीटिंग ले रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपना रुतबा रसूख और कहीं ना कहीं मायने रखता है, और अगर वो बातचीत कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि पंजाब में क्या समस्याएं, कैसे उनको ठीक किया जाए, उसको इस तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता। और दूसरा आपका प्रश्न, नगर निगम का जो चुनाव है, हम खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे चुके हैं। उनकी सरकार है, उनका नगर निगम है। अगर उन्होंने कार्य किए हैं और वो समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे, बेहद अच्छे कार्य करे, एक तो उन्होंने वार्ड को जो सिंबल पे अगर चुनाव होगा तो निश्चित ही पार्टी फैसला करेगी और चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से इन्होंने वार्ड को तोड़ के छोटे छोटे पॉकेट्स बना दिए हैं अपने पिठुओं के लिए कि वो लड़ेंगे और वहां से चुनाव जीतेंगे, हम 41 के 41 वार्ड लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और निश्चित आम आदमी पार्टी की नगर निगम होगी। आप तो कई पार्टियों में रह चुके थे, भाजपा में बहुत अच्छा प्रवक्ता भी है और सभी चीजों की आपको पूरी जानकारी रहती है। आम आदमी पार्टी का ये आरोप लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, इतने बड़े दावे कर रहे हैं जी, जो कभी पूरा होने के आस ही नहीं लगता है आपको कि किस तरह की मेज तैयार होगी? नहीं, कोई मेज नहीं, उसको तैयार करवाया जा रहा है। इतना पीआर जो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय है, पेड है सारा, वो लाख लाख रुपए के कर्मचारी इन्होंने रखे हैं सिर्फ इसीलिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं, उस पर प्रयास करते हैं। देखिए, रातों रात कुछ नहीं हो जाता, उसके लिए समय चाहिए, लेकिन जो हमने कहा है निश्चित ही उसको पूरा किया जाएगा, चाहे वो कहीं भी कहा गया। हिमाचल प्रदेश में भी जो वादे जनता के साथ किए जाएंगे प्रदेश चुनावों के रिलेटेड, वो सारे पूरे होंगे। उसी पे हमने, देखिए, बहुत बड़ी बात हमारे नेता ने कही है कि 5 साल हमें दे दीजिए, नहीं काम करेंगे तो निकाल देना। इससे बड़ी आप क्या बात करोगे? अदरवाइज तो हर 5 साल बाद ये कहते हैं कि भाई हमें ही वोट दो, हमने ये किया, ऐसे कहने की आवश्यकता हमें नहीं है। पंजाब में आपकी सरकार बनी और आपने हर महिला को जो है 1,000 करोड़ बिल्कुल देंगे आप, बड़ी जल्दी आपके पास ये चीज आएगी, और पंजाब में भी देंगे, जो दिल्ली में कहा है वो भी देंगे, हिमाचल प्रदेश में जो वादे करेंगे वो भी देंगे। 2 लाख करोड़ रुपए आप कर्ज मांग रहे हैं, ऊपर से आपको बोल रहे हैं ये बेसिकली जो आप कर्ज की बात कर रहे हो,